एसपी सिटी और एडीएम सिटी सिटी मजिस्ट्रेट से हमने कहा भी कि अगर आप लोगों ने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखा है तो कम से कम 5 मिनट का समय हमको दे दीजिए, आप लोग बाहर हो जाइए, 5 मिनट में हम इनको सही कर देते हैं। अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो ये स्थिति रहा है कलेक्ट्रेट का, आप देखे ही होंगे वहाँ पे जी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में सपा के जिला कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं सपा के जिलाध्यक्ष श्री नगीना कुमार साहनी जी। हम इनसे जानते हैं कि आज का पूरा घटनाक्रम क्या रहा और इस पर क्या प्रतिक्रिया है सपा के कार्यकर्ताओं की। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं साहनी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा आपके शब्दों में। देखिए, विद्वानों का कहना है जी कि जब शासन और सत्ता का अंत आना होता है जी तो उसका जुर्म जास्ती और अत्याचार बढ़ जाता है जी। तो आज उसी के क्रम में जब से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है तभी से लेकर के जिला पंचायत सदस्यों के साथ लगातार गोरखपुर जिला प्रशासन भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हुए अपहरण करने का काम कर रहा था। हमने समाजवादी पार्टी से श्री आलोक गुप्ता जी को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी पार्टी से घोषित किया था और घोषित करते ही उनके खिलाफ तमाम 376 और तमाम फर्जी दरखास्त देकर के उनको दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करके जेल भेज दिए जाएंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा। आज सुबह जब हम उनकी पत्नी को फ़ोन किए, वो लोग घर से पार्टी कार्यालय के लिए निकल रहे थे तो इंस्पेक्टर बड़हलगंज जाकर के उनके घर बैठ करके उनको रोक दिए हैं। एक अतिरिक्त हमने प्रत्याशी के तौर पे धर्मेंद्र यादव का पर्चा भी हमने खरीदा था, उनका भी हम लोगों ने एक अतिरिक्त के रूप में रखा था। तो धर्मेंद्र यादव को भी कल रेलवे स्टेशन से पहले पुलिस उनके राप्ती नगर आवास पे जाती है, वहाँ से उनके भाई शैलेंद्र यादव को पकड़ती है, फिर स्विफ्ट कार से आकर के रेलवे स्टेशन पर उनके भाई धर्मेंद्र यादव जो वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य हैं उनको पुलिस अपने कब्जे में लेकर अपहरण कर लेती है और कौआबाग पुलिस चौकी के पीछे वहाँ जाकर के उनके भाई शैलेंद्र को छोड़ के कहा जाता है कि तुम्हारे भाई कल शाम को पहुँच जाएंगे। ये नामिनेशन न कर पाएँ, नामांकन न कर पाएँ, इस नाते हम लोग ऊपरी दबाव है, हम लोग इनको अपने कब्जे में लिए, अपहरण किए। कल शाम को सम्मान के साथ वो घर पहुँच जाएंगे और अगर कहीं हल्ला करोगे तो आजम खान की स्थिति तुम लोगों की भी होगी। कल हमने एसएसपी, एसपी सिटी, आईजी सारे अफसरों को ये बात बताया और फिर अतिरिक्त हमने एक जितेंद्र यादव के लिए भी एक नामांकन फॉर्म खरीद लिया था और 3 दिन से लगातार एक और नामांकन फॉर्म, चूँकि हमें लग रहा था कि ये प्रत्याशियों का अपहरण करना शुरू कर दिए हैं, तो एक और फॉर्म खरीदने की लगातार कल परसों 903 दिन से हमारे वकील और प्रत्याशी लगातार एडीएम फाइनेंस ऑफिस का गेट ऑफिस का वो डेली सुबह से शाम तक रहते थे कि किसी तरीके से फॉर्म मिल जाए, लेकिन एडीएम सिटी लगातार 3 दिन तक अपने ऑफिस में बैठे नहीं। ये बात हमने कमिश्नर को कई बार बताया, जिलाधिकारी को कई बार बताया, इलेक्शन कमीशन को हमने लिखा, लेकिन उसके बाद भी फॉर्म नहीं उपलब्ध हो पाया। तो हमने जितेंद्र यादव का आज नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के जैसे कार्यालय से हम लोग निकले हैं, रास्ते भर पूरी पुलिस भाजपा एजेंट के रूप में काम करते हुए रोकती गई और जगह जगह हम लोग का फॉर्म चेक किया गया। जो नॉमिनेशन फॉर्म था उसको हमने दिखाया, उनको दिखाने के बाद उन लोगों ने देखा कि उस पर एडीएम फाइनेंस का मुहर है, दस्तखत है, सब कुछ है। तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटा तो हमको शास्त्री चौक पर रोक दिया गया। वहाँ से बड़ी मुश्किल से हम 4-5 लोगों को कलेक्ट्रेट गेट पर ले गए। जैसे कलेक्ट्रेट गेट पर ले जाते हैं वैसे हम लोग देखते हैं कि भाजपा प्रत्याशी के गुर्गे जो वांटेड टाइप के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं, जो वांटेड हैं, वो लोग कलेक्ट्रेट को अपने कब्जे में लिए हुए थे। चूँकि कलेक्ट्रेट के अंदर भाजपा के सांसद रवि किशन मौजूद थे, भाजपा के सांसद कमलेश पासवान जी मौजूद थे, भाजपा के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी मौजूद थे। सुनने में आया कि फतेह बहादुर सिंह जी ने कहा आज के डीएम हम हैं, उनके जो गुर्गे घूम रहे थे वो सब कह रहे थे आज कलेक्ट्रेट के मालिक हम हैं। हम लोगों की उपस्थिति में 3-4 आईपीएस, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सिटी, एसपी सिटी, सारे लोगों की मौजूदगी में एक समाजवादी कार्यकर्ता और पार्टी के सीनियर नेता पारस यादव जी गेट के अंदर रहते हैं। भाजपा के लोग उनकी पिटाई जम के शुरू करते हैं, पत्रकार कुछ उसमें गिरते हैं, उनको भी वो सब मारते हैं। पुलिस अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन के खड़ी रहती है। 3-4 आईपीएस और एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट के सामने मैं कहता हूं कि आप लोगों ने अगर हाथों में अपने चूड़ियाँ पहन रखा है तो 5 मिनट के लिए हमें समय दे दीजिए, हम अपने समाजवादी साथियों को बुला दूं, लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। अब इन गुर्गों को मैं 5 मिनट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इस कलेक्ट्रेट का सही करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी लगातार हाथ जोड़ते रहे, साहब हम अभी आपका वो नॉमिनेशन करा देंगे।
एसएसपी से वार्ता होती रही, चूँकि एसएसपी ऑफिस के सामने का मामला था, जिलाधिकारी ऑफिस के सामने का मामला था, लेकिन पूरा गोरखपुर जिला प्रशासन लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। सभी लोग लाचार पड़े हुए थे और उनके जो गुर्गे थे वो लगातार समाजवादियों को गाली देने का काम कर रहे थे। सारे रिकॉर्ड्स हैं, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो वायरल भी हुआ है। तो आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ता है कि ये गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, उसके बाद भी लैंड ऑर्डर मतलब जीरो। आज 42-43 साल मेरी उम्र हो गई, अपने पूरे लाइफ में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था कि प्रशासन इतना लुंज पुंज प्रशासन मतलब जीरो हो गया था। और गुंडे जो फिल्मों में कभी कभी दिखाता है, गुंडे आज कलेक्ट्रेट को चला रहे थे। हम लोग उपस्थित थे, 3 बजे तक हम लोगों को एंट्री नहीं दी गई, हम लोगों का नॉमिनेशन नहीं कराया गया। आज हिंदुस्तान का मुझे लगता है जब गोरखपुर का पंचायत का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद गोरखपुर का जो आज का दिन है, इसे इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इससे खराब दिन कभी नहीं आ सकता है। अगर प्रजातंत्र में ज़बरदस्ती नॉमिनेशन करने से रोकने की मंशा थी तो चुनाव कराने की क्या मंशा। हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये मैसेज करा दिया था, अगर चुनाव नहीं कराना था तो सीधे आप ले जाकर के सरना सिंह जी को प्रमाण पत्र दे देते जीत का। क्यों आपने प्रजातांत्रिक सिस्टम को फॉलो किया? ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराने का काम किया और हम समाजवादी लोग हैं, लगातार संघर्ष करते रहेंगे, चूँकि जानते हैं कि उनके सत्ता का अंत होने वाला है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस कोकरित से अवगत करा दिया है और आगे जो भी संघर्ष आएगा, हम लोग चुनाव नॉमिनेशन तो नहीं हो पाया है, लेकिन हम जनता के बीच में बने रहेंगे, जनता की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, जनहित के कार्यों को करते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम उस वक्त वहीं मौजूद थे जब समाजवादी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री पारस यादव जी के साथ मारपीट की घटना हुई। हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले वो वीडियो भी दिखाया जिसमें कि साफ तौर पर कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि उन लोगों को चिन्हित करे और उन पर उचित कार्रवाई करे। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि यही वो दिन थे जब भारत की जनता पर इमरजेंसी थोपी गई थी, आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ का दमन किया जा रहा है ताकत के द्वारा। सपाइयों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, सपा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जुर्म और जास्ती को बर्दाश्त नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान संघर्षों से है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। हम संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं और हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमको डार्क में रखा गया। हमने अफसरों से कहा कि आप 5 मिनट के लिए हम समाजवादियों को समय दे दीजिए, जितने गुर्गे आपके दिख रहे हैं अंदर, हम अगर आप असहाय इनके सामने हैं तो हम समाजवादी लोग अभी कलेक्ट्रेट के लैंड ऑर्डर को बेहतर बना देंगे। सिर्फ 5 मिनट का समय हमको दे दीजिए, क्योंकि हम 4 लोग वहाँ मौजूद थे और हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। प्रजातंत्र की हम हत्या नहीं करना चाहते हैं, हम प्रजातंत्र में भरोसा करते हैं। सैकड़ों की संख्या में वहाँ फोर्स मौजूद थी। अगर फोर्स मौजूद नहीं होती तो हमारे समाजवादी पक्षों की लॉकडाउन का दिन भी था, हम प्रजातांत्रिक तरीके से कानूनों का पालन करते हुए कम संख्या में हम लोग वहाँ जाने का काम किए थे। लेकिन फिर भी हमारी इतनी संख्या हो सकती थी। उसी कलेक्ट्रेट में मेरा तख्ता भी है, हम चाहते तो अपने अधिवक्ता साथियों को भी बुला सकते थे, लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद मैंने बाइट में भी इस बात को कहा, एसपी सिटी और एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट से हमने कहा भी कि अगर आप लोगों ने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखा है तो कम से कम 5 मिनट का समय हमको दे दीजिए। आप लोग बाहर हो जाइए, 5 मिनट में हम इनको सही कर देते हैं। अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो ये स्थिति रहा है कलेक्ट्रेट का, आप देखे ही होंगे वहाँ पे। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि 22 की रणनीति क्या रहेगी सपा की, चूँकि जो स्थिति है लगातार मुख्य विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में सपा ही है और जिसका दमन किया जा रहा है, लगातार कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे हों या जो भी हो, सपा का एक तरीके से दमन करने की कोशिश चल रही है। तो ऐसे में सपा की रणनीति क्या रहने वाली है 22 के विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, ये कुछ व्यक्ति विशेष कम संख्या प्रतिनिधियों का ये चुनाव था जी, लेकिन जो 22 का चुनाव है वो जनता का चुनाव है जी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़े पैमाने पर आहत हैं। अभी आपने देखा लॉकडाउन का जब महामारी का दिन चल रहा था तो बहुत सारे जो भाजपा के मंत्री थे, अधिकारी थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा था। इलाज के अभाव में उत्तर प्रदेश में हज़ारों लोग मारे गए। तो जिन जिन परिवारों के परिवार के लोग मारे गए, संसाधनों के अभाव में, बेड के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में, वो कभी भी समाजवादी पार्टी कोर्ट नहीं देंगे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होती जा रही, लगातार आप देख रहे हैं। तो आज वैसे ही उत्तर प्रदेश में इतना रिएक्शन है कि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ देख रही है और 2022 के तरफ वो उत्सुकता से देख रही है कि कैसे 2022 जल्दी से करीब आ जाए।
हम विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे जो उत्तर प्रदेश का रुका हुआ काम है वो चालू हो सके, आगे हो सके, विकास आगे बढ़ सके, जो जनता परेशान है वो परेशानी दूर हो सके। ये 2022 का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन फॉर्म भरना था जी। आज हम सभी समाजवादी लोग यहाँ से इकट्ठा होकर के जैसे ही कलेक्टर में पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँचे, वहाँ भारी संख्या में भाजपा के गुंडे, योगी आदित्यनाथ के गुंडे वहाँ मौजूद थे, लाठी डंडों के साथ वहाँ पे लैस थे और वहाँ से भद्दी गालियाँ और मारपीट हुई हम लोग के साथ। हम लोग का पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया। ये लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या, क्या हमें पर्चा भरने का अधिकार नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें अधिकार नहीं देता है क्या कि हम अपना पर्चा दाखिला ना कर सकें? ऐसी सरकार हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी कि जहां प्रत्याशी को पर्चा दाखिला न करने दिया गया हो, जोर ज़बरदस्ती हुआ हो, मारपीट हुआ हो। भाजपा के गुंडे वहां पे गालियां देते हुए मारपीट किए। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को मारा गया, हमें भी आप देख सकते हैं मारा गया, हमें भी चोट लगी है हाथ पे, यहाँ पे 2 जगह हमें भी चोट आई है जी। और पुलिस वाले मिल करके उन गुंडों के साथ, भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ एजेंट बन करके उनसे मिल करके उन्होंने भी हमारे साथ हाथापाई किया, हमारे नेताओं के साथ बदतमीजी किया। ऐसी घटना का मैं निंदा करता हूं और आने वाले 2022 के चुनाव में आशा भरी निगाह से हर प्रदेश की, पूरी प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी इन गुंडों को ठीक करने का काम किया जाएगा। हमारे साथ इस समय विश्वविद्यालय के तेज तर्रार छात्र नेता और जो कि समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव भी हैं शिवशंकर गौड़ जी भी जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सभा के कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर और क्या कहना चाहेंगे आप लोग अपने विरोधियों के लिए। देखिए, एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया था। उसी आपातकाल को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट के शासन में पूरे गोरखपुर में आपातकाल लगाया गया और उनके विधायक के गुर्गे गोरखपुर कलेक्टर कचहरी घेर लेते हैं, डीएम की कुर्सी पर कब्जा करते हैं और समाजवादी प्रत्याशी को पर्चा भरने नहीं दिया जाता है। डीएम नैतिकता खो चुका, कप्तान नैतिकता खो चुका और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने नैतिकता खो चुका। आप इस लोकतंत्र में क्या रखते हैं? संविधान होता है, आईपीसी होती, तमाम चीज़ें होती, लेकिन जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने आज लागू किया है, मैं फिर से दोहराता हूं, जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही पुनः जितेंद्र यादव जी को और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो फिर से अविश्वास प्रस्ताव आएगा। वही कप्तान, वही डीएम को सबक सिखाया जाएगा। और जिन लोगों ने आज हमारे नेताओं पर हाथ उठाने का काम किया, चाहे हमारे प्रत्याशी हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष जी हों, जिन लोगों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया उसका एक एक बदला एक एक समाजवादी कार्यकर्ता लेगा। इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। श्रद्धेय अखिलेश यादव जी की सरकार आते ही इन तमाम चीज़ों को बदला जाएगा। और मैं बताऊं, ये हताशा है, निराशा है कि सरकार जब जाने वाली होती है, छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब लौ बुझने वाला होता है तो अंतिम में बहुत फड़फड़ाता है। आज जो विधायक जी के द्वारा, उनके गुंडों द्वारा, पुलिस के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, इसका पूरा प्रतिक्रिया सरकार के बाद दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गोरखपुर के श्री नगीना प्रसाद यादव जी, जिनका वक्तव्य आपने सुना। प्रत्याशी नगीना साहनी जी, ओके। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नगीना प्रसाद साहनी जी, उनका वक्तव्य आपने सुना। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जिनका ये पर्चा स्वीकार नहीं किया गया प्रशासन के द्वारा, जितेंद्र यादव जी भी मौजूद थे, उनका वक्तव्य आपने सुना। समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे शिवशंकर गौड़ का आपने वक्तव्य सुना। हम द पॉइंट मीडिया की तरफ से आज जो भी अमर्यादित घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वीडियो में दिख रहे लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखते रहिए हमारे साथ द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।